नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सनातन धर्म से संबंधित पूजा पाठ से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर, जिस जानकारी को आप सभी को जान लेना परम आवश्यक है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि खंडित शिवलिंग की पूजा की जाएगी या नहीं। खंडित शिवलिंग की पूजा यदि की जाएगी तो क्यों? क्योंकि खंडित शिव मूर्ति का पूजा निषेध है, परंतु खंडित शिवलिंग की पूजा हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों, यह मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, और यदि आपके भी घर में कोई शिवलिंग है और वह खंडित हो जाता है तो उसको विसर्जित न करें, उसकी पूजा करें। वह पवित्र है और उतना ही पूजनीय है जितना खंडित होने से पूर्व में था, क्योंकि शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता है। आप इस बात को समझ लें। हाँ, लेकिन शिव मूर्ति यदि आप रखे हैं और वह खंडित हो जाता है तो उसका निषेध है शास्त्रों में। खंडित शिव मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। अब वह मूर्ति शिव सहित किसी भी देवी देवता का हो। लेकिन आज हम यह समझेंगे कि आखिर क्यों शिवलिंग की पूजा हो सकती है पर शिव मूर्ति की नहीं, और शिवलिंग खंडित क्यों नहीं होता है। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। उससे पूर्व आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो नवीन वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के लिए ही इस YouTube चैनल पर धर्मशास्त्र से संबंधित, ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा आदि से संबंधित विषयों को लेकर उपस्थित रहता हूं। तो आप भी इसका लाभ ले सकें, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। आइए चलते हैं विषय की ओर। हम समझते हैं कि आखिर शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है खंडित होने के बाद भी, और शिव मूर्ति की नहीं। शिव मूर्ति खंडित माना जाता है लेकिन शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों? प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की दो रूपों में पूजा की जाती है। उनके दो स्वरूपों की पूजा होती है, पहला मूर्ति रूप और दूसरा शिवलिंग के स्वरूप में। महादेव का मूर्ति पूजा भी श्रेष्ठ है, लेकिन शिवलिंग पूजन सर्वश्रेष्ठ है। आप भगवान शिव की पूजा मूर्ति के रूप में भी कर सकते हैं, वह भी उत्तम है, वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन जो शिवलिंग की पूजा है वह सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। हमारे शास्त्रों द्वारा शिव जी सहित, यानी शिव जी के साथ किसी भी अन्य देवी देवताओं की खंडित यानी टूटी फूटी मूर्ति का पूजन निषेध है। अब देखिए, शिव जी सहित मैंने कहा, इसका मतलब है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि भगवान शिव का दो रूपों में पूजा होता है, मूर्ति और शिवलिंग स्वरूप। तो भगवान शिव का जो मूर्ति पूजा है, उस मूर्ति के सहित अन्य किसी भी देवी देवता की यदि आपके घर में मूर्ति है और वह खंडित हो जाती है तो आप उसकी पूजा न करें, उसकी पूजा निषेध है। तथा ऐसी मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन शिवलिंग यदि खंडित हो जाता है तो वह पूर्व की भांति ही पवित्र है और पूजनीय है, वह खंडित नहीं माना जाता है। शिवलिंग एक अपवाद है। शिवलिंग को कभी खंडित नहीं माना जाएगा, चाहे वह कितना भी टूट जाए।
ऐसा क्यों? शास्त्रों के अनुसार शिव जी का प्रतीक शिवलिंग कहीं से टूट जाने पर भी खंडित नहीं माना जाता। शिवलिंग चाहे कितना ही खंडित हो जाए, वह सदैव पवित्र और पूजनीय रहता है। ऐसा क्यों? आइए इस विषय को भी समझ लेते हैं। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं। भगवान भोलेनाथ का कोई रूप नहीं, उनका कोई आकार नहीं, वे निराकार हैं। महादेव जी का ना तो आदि है और ना ही अंत। और भगवान शिव का जो शिवलिंग है वह शिव जी का निराकार रूप माना गया है, इसलिए वह खंडित नहीं माना जाता है। और भगवान शिव का जो मूर्ति स्वरूप है वह उनका साकार स्वरूप माना जाता है, इसलिए मूर्ति खंडित होने पर उसकी पूजा निषेध है, लेकिन शिवलिंग खंडित होने पर उसकी पूजा निषेध नहीं है। शिवलिंग खंडित माना ही नहीं जाता क्योंकि वह भगवान शिव का निराकार रूप है। केवल भगवान शिव ही निराकार शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। इस रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है क्योंकि वे ही भगवान शिव ही समस्त जगत के मूल कारण हैं। भगवान शिव का जो शिवलिंग है वह बहुत ज़्यादा भी यदि टूट जाए फिर भी वह पूजनीय है। अतः किसी भी परिस्थिति में मेरे प्यारे दर्शकों, शिवलिंग की पूजा मनोकामनाओं को देने वाला, अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाला होता है। आपके मनसेप्सित इच्छाओं की पूर्ति भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा से संभव है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का पूजा भी किसी भी दिशाओं में मुख करके आप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि शास्त्रों का नियम है कि शिवलिंग की पूजा के अलावा यदि आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो आपको कहा जाता है कि आप पूर्वाभिमुख होकर पूजन करें या उत्तराभिमुख होकर पूजन करें। अर्थात यानी आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर पूजा करें या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। लेकिन यदि आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव का शिवलिंग की पूजा आप किसी भी दिशा में मुख करके कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी कहूँगा कि यदि आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करेंगे शिवलिंग का भी, तो यह सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, यह बहुत ही अच्छा है। हालांकि इसका कोई विधान नहीं, आप भगवान शिवलिंग का पूजन किसी भी दिशा में मुख करके कर सकते हैं, लेकिन अन्य पूजा पाठ के लिए आपको पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होना अनिवार्य है। यह शास्त्र का नियम है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए कि शिवलिंग खंडित क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि वह भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना गया है। भगवान शिव का न आदि है और न अंत है, और इस शिवलिंग की पूजा से समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि ये ही समस्त ब्रह्मांड के मूल कारण माने गए हैं। और भगवान शिव का यह निराकार स्वरूप होने के कारण यह खंडित नहीं माना जाता है। कितना भी टूट जाए फूट जाए, इसकी पूजा की जाती है। यह उतना ही पवित्र और पूजनीय है जितना पहले यानी खंडित होने से पूर्व में था। लेकिन यदि शिव मूर्ति आपके घर में है और वह कहीं से खंडित हो जाए तो उसका पूजन निषेध है। तो आप शिव जी की मूर्ति सहित किसी भी अन्य देवी देवता की मूर्ति यदि घर में रखे हैं और वह खंडित हो जाता है तो आप उसका विसर्जन कर दें, उसका पूजा न करें, उसकी पूजा निषेध है। लेकिन यदि शिवलिंग है और वह खंडित हो जाता है तो आप निस्संदेह
उसकी पूजा करें, वह पवित्र है और पूजनीय भी। तो प्रिय दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने साथ अपने इष्ट मित्रों तक भी यह जानकारी पहुंचाएं। हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं। आगे के कार्यक्रमों में पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। हर हर महादेव। जय महादेव।